हमने एक आदमी से कहा ध्यान किया करो, ध्यान ध्यान। बोला गुरुजी हम ध्यान करते हैं तो लुगाई दिखाई देती है। कहा तुम्हारी जय हो, घरवाली को देखते हो ध्यान में? अरे ध्यान भगवान का करना चाहिए। बोले गुरुजी हमें घरवाली के अलावा कोई ध्यान आता ही नहीं, और घरवाली ज्यादातर लोगों को ध्यान ही आती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कई बार पत्नी भी बड़ी खतरनाक होती हैं। एक बार पति पत्नी दोनों हमारी कथा में आ रहे थे परवणी की, और रहे होंगे पति पत्नी भी परवणी के ही। दोनों चले आ रहे थे, रास्ते में गधा दिखाई पड़ा, गधा। तो पत्नी को मजाक सूझा, तो पत्नी बोली सुनो जी तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं, राम राम कर लो। तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं, राम राम कर लो। लेकिन पति भी कम थोड़ी था, परवणी का था, वो भी कम थोड़ी था। उसने भी दोनों हाथ जोड़े, ससुर जी प्रणाम। अब लो, अब बताओ। ऐसे भी ध्यान ही होते हैं। एक आदमी हमें मिला, ध्यान किया करो ध्यान। बोला गुरुजी हमें तो पत्नी ध्यान आती है। हम कहा एक काम करो, पत्नी को ही परमात्मा मान लो, ध्यान भी सिद्ध हो जाएगा। और बात होती है ऐसी। एक आदमी, ठंडी का मौसम, हम राम कथा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में झांसी के पास कथा कर रहे थे, राम कथा, ठंडी का मौसम। आदमी हमारे पास आया, गुरुजी आज्ञा करो। हमने कहा जाओ, हाँ, गांव में सबको बता देना आज राम जन्म महोत्सव है, अवतार महोत्सव। गुरुजी ठंड का मौसम, आप तो मंत्र तंत्र जानते हो, कोई तंत्र मंत्र हो तो दे दो, हमें ठंड ना लगे, नहा लें, हम स्नान कर लें। हमने कहा एक काम करो, तुम जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसका नाम 21 बार ले लेना और पानी के बाल्टी में उंगली घुमा देना, ठंड नहीं लगेगी। हमने तो बोला मजाक में है। वो आदमी दूसरे दिन आके दंडवत करे, गुरुजी हम की चेले। बोला गुरुदेव आपने जो कल मंत्र बताया गजब का, हम पूरे ठंडी में नहाते ही नहीं, पहली बार कल नहाया और ठंड नहीं लगी। हमने कहा हमने क्या बताया था? बोले आपने कहा था तुम जिससे प्रेम करते हो तो बस उसका नाम लेना और नहा लेना। हमने बाल्टी रखी है, जय शांति बाई, एक लोटा डाला जय शांति बाई, दूसरा लोटा शांति बाई, तीसरा लोटा। हमने कहा ठटरी के बरे ये शांति बाई कौन है? बोला गुरुजी आपने कहा था जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसी का, तो हमारी तो पड़ोसन का नाम शांति बाई। बताओ और लोगों को बताओ, पड़ोसन भी सिद्ध हो जाती है। उसको भी वो सिद्धि मान रहा था कि ये भी एक सिद्धि है। तब हमने उसके सिर पर हाथ रख करके कहा, हमने कहा चेला ये कोई सिद्धि नहीं, ये मंत्र का प्रभाव है। मंत्र कोई भी हो, नाम तो भगवान का ही होता है, और जो ध्यान से नाम जो भी लेता है वही मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस बात से ये सिद्ध हो गया। हा क्या कि हम जिसका भी ध्यान करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो अब सिद्धि कैसे मिलेगी? जो 7 बार पाठ कर कोई, 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 छूटहि बंदी महासुख होई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, ओह सिद्ध साखी गौरीसा, ओह सिद्ध साखी गौरीसा। जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओह सिद्ध साखी गौरीसा, ओह सिद्ध साखी गौरीसा, ओह सिद्ध साखी गौरीसा।
आहा, हनुमान चालीसा की पंक्ति कलिकुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साखी गौरीसा। जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ेगा सिद्धि मिलेगी। कितना अच्छा संकेत। इसके साक्षी भगवान गौरीश हैं। और कितना अच्छा संकेत, भारत के लोगों, तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो तुम सिद्धि पा जाओगे। और हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि देने वाले हैं। तो जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो सिद्धि पा जाएगा। और जो सिद्धि पा जाएगा उसका ज्ञान ध्यान में उतर जाएगा। और वो ध्यानी होते ही आत्मज्ञानी हो जाएगा। और आत्मज्ञानी होते ही आत्मा परमात्मा को पा जाएगी। इसीलिए आत्मज्ञानी बनने का सर्वोत्तम उपाय है कथा। तब तो हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। गाओ गाओ गाओ। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। इसीलिए भगवान के चरित्र को बार बार सुनना चाहिए। एक बात और अंतिम आज की, एक नेताजी हमें मिले। हम दक्षिण भारत की यात्रा पर गए। जगह का नाम कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में एक जंगल में छोटा सा स्थान बना था। वहां हम 5 दिन तक रुके। वहीं पर हमने गुरुदेव भगवान की कृपा से उस 5 दिन के अज्ञातवास में 72 घंटे में सनातन धर्म पर पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का विमोचन इसी दिसंबर महीने में 24 तारीख से 30 तारीख के बीच में बागेश्वर धाम पर किया जाएगा। उस पुस्तक में गुरु कृपा से जो हमने लिखा है, गुरुदेव ने लिखवाया है। लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने के बाद भारत का कोई भी विद्यार्थी करोड़ों धर्म विरोधियों के बीच में बैठकर ललकार कर ताल ठोक कर कह सकता कि ये हमारा सनातन धर्म है। आजकल के बच्चों को सनातन के बारे में ही पता नहीं। सनातन क्या है? नाम है सनातन। सनातन सनातन है क्या? हिंदू का मतलब क्या? सनातन का मतलब क्या? सनातन है क्या? सनातनी कहते किसे हैं? और सनातनी के लक्षण क्या हैं? ये हमने गुरुदेव की कृपा से उस पुस्तक में लिखे हैं। और महाराष्ट्र के लोगों को भी वो प्राप्त होगी। तो हम पुस्तक लिख रहे थे। जो बताना चाह रहे वो बात भी सुन लो बीच में। हम पुस्तक लिख रहे थे, तब तक पुलिस का आना हुआ। हमने पूछा क्या बात है? किसी ने हमें आके बताया यहाँ के बहुत बड़े नेता आपके दर्शन करने आए। उनका नाम नहीं लेंगे। उस प्रदेश के बहुत बड़े नेता वहां आए। हम तो सहज बस बैठे हुए थे झोपड़ी में, पुस्तक लेखन चल रहा था। हमने सीताराम की आवाज़, बहुत स्वागत है आपका। उनकी हिंदी टूटी फूटी थी, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते थे। उन्होंने हमें देखकर कहा, अपनी जेब में हाथ डालकर कहा, महात्मा जी, हम हनुमान जी का चित्र हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। तो बाकी लोग जो खड़े थे वो ताली बजाने लगे। हमें बड़ी हंसी आई। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या बात है, आप हंसे क्यों? हमने कहा नेताजी क्षमा करना, हनुमान जी का चित्र जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र दिल में जरूर होना चाहिए। हनुमान जी का चित्र जेब में होगा तो पता नहीं फट जाएगा, गल जाएगा, लेकिन अगर हनुमान जी का चरित्र हृदय में होगा तो तुम्हें वो राम के पास लेकर के जाएगा।
इसलिए मेरे भारत के लोगों, हम तुमसे भी प्रार्थना करेंगे, आप अपने बेटा और बेटी को रामचरित्र हनुमान चरित्र सुनाओ। तुम्हारे बेटा और बेटी संस्कारवान भी बनेंगे और तुम्हारा नाम भी रोशन करेंगे। जो भी बालक अथवा बालिका प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वह बालक और बालिका की याददाश्त बुद्धि तीक्ष्ण होती है। क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चारि। और हनुमान जी देते क्या? बल बुद्धि विद्या करे हनुमान जी बरनौ रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार। हनुमान जी महाराज 4 फल देते। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरौ। देखो इसमें भी ध्यान, सुमिरौ कहा, इसमें भी ध्यान छिपा। सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। जो बालक बालिका हनुमान चालीसा का पाठ करते और जो भी भारतीय हिंदू हनुमान जन्मोत्सव पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के बालक अथवा बालिका करते, उनके द्वार पर प्रभु श्री हनुमान जी महाराज का वास होता है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो 7 बार, गाओ गाओ गालो पागलो, छूटै बंदी महासुख होई। इसलिए मेरे भारत के प्रियजनों, अपने बेटा और बेटी को एक एक हनुमान पुस्तक दो, हनुमान चालीसा की पुस्तक दो। तुम्हारा बेटा और बेटी जब अब स्कूल में हनुमान चालीसा की पुस्तक लेकर जाएगा और कभी इंटरवल हुआ, एक हनुमान चालीसा पढ़ लेगा, तो कितने भी धर्म विरोधी बैठे हों, वो तुम्हारे बेटा या बेटी का ब्रेन ब्रॉश नहीं कर सकते हैं। लोग हमारे पास आते, महाराज लव जिहाद से बचने का उपाय बताओ। लव जिहाद से बचने का यही उपाय है, बेटी के बैग में, बेटा के बैग में हनुमान चालीसा की पुस्तक डाल दो। जाओ, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। और हनुमान जी महाराज की कथा सुनवाओ, राम कथा सुनाओ, तुम्हारे बेटा और बेटी मेधावी होंगे। और महाराष्ट्र के प्रियजनों, आज के दूसरे दिवस की कथा में एक उपाय और सुनो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो भी अपने दरवाजे पर हनुमान जी महाराज, श्री बागेश्वर हनुमान जी या कोई भी हनुमान जी जो श्रद्धा हो, हनुमान जी का चित्र लगाकर रखता है, उसके घर में जो प्राण प्रतिष्ठित करके चित्र अपने दरवाजे पर लगाता है, उसके घर में कभी भी जो है अलाय बलाय प्रवेश नहीं करती। उपाय सुनो। हो सके तो लकड़ी के हनुमान जी बनवाओ, पीपल की जड़ के, पीपल की जड़ के हनुमान जी बनवाकर योग्य ब्राह्मण को बुलाकर मंगलवार के दिन अपनी घर की दरवाजे की देहरी पर श्री हनुमान जी महाराज को स्थापित करवा दीजिए। और बस नित्य दूर से ही उनकी आरती वंदन प्रसाद करिए, जैसे अपने ठाकुर जी की करते, दूर से ही उनका आरती वंदन प्रसाद करिएगा। समय समय पर ब्राह्मण को बुलाकर चोला चढ़वाते रहिएगा। आपके दरवाजे के रक्षक हनुमान जी हो जाएंगे। दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी तुम्हारे घर के अंदर पांव नहीं रख सकती है। किसी का बहुत बड़ा बिजनेस हो, बहुत बड़े व्यापारी हो, कंपनी हो, अपनी कंपनी के मुख्य दरवाजे पर अगर ऐसा कर दिया जाए तो दुनिया की किसी भी प्रकार का मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनो चटानदिकम,
न मारण चल सकता, न बसीकरण चल सकता, न मोहन चल सकता, न उच्चाटन चल सकता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब हनुमान जी महाराज बैठ जाएंगे। इसलिए सब लोग ऐसा कर सकते हो। कल तीसरे दिन की कथा है, कल की कथा ब्राह्म की दिन की कथा है, लेकिन चौपाई हनुमान जी महाराज की याद करना। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। आप लोगों को कल फिर भगवान का मधुर मधुर चरित्र सुनाएंगे। आज की कथा को हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए 2 मिनट नाम कीर्तन करते हुए हम लोग विट्ठल भगवान को याद करके फिर आरती करके जाएं। अच्छा, कल कौन कौन नहीं आएगा जरा हाथ उठाओ। ओ आएगा कौन कौन? पक्का पक्का? कितने बजे आना है? 4 बजे। कितने बजे आना है? घड़ी के बजे 4, तब उठा लेना अपनी कार। आओ 2 मिनट श्री विट्ठल नाथ भगवान को याद कर। ओ विट्ठल माझा 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 विट्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विट्ठल माझा 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 माझा, विट्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। पहले दोनों हाथ उठाइए। माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा, 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 विठ्ठल माझा।